नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं आज की किताबी बातचीत में। आज मैं आपके लिए फिर से संजीव मनोहर साहिल जी की, संजीव कुमार गंगवार जी की एक पुस्तक लेकर आई हूं। नाम है कागज के फूल, डिवाइन जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट। गुरुदत्त साहब की तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये शायद इनके ऊपर लिखी गई जीवनी है, इनकी बायोग्राफी है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही डिफरेंट किताब है। इसमें ना कोई कहानी है, ना उपन्यास है और ना ही ये किसी की बायोग्राफी है। संजीव जी गुरुदत्त साहब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इनकी कई सारी फिल्में उन्होंने कई बार देखी हैं और उन्हीं फिल्मों को देखकर संजीव जी को ये आभास हुआ कि शायद गुरुदत्त साहब हमारी भारतीय जनता के पास उतना नहीं पहुँचे हैं जितना उन्हें पहुँचना चाहिए था, उनका कार्य जितना पहुँचना चाहिए था। इसलिए कई सालों कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब में है गुरुदत्त साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी मृत्यु के बारे में जो भी अफवाहें चली या फिर किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, वो उसका थोड़ा सा विवरण। लेकिन मुख्य रूप से इस किताब में है उनकी 3 फिल्मों, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम, 3 महत्वपूर्ण फिल्मों की समीक्षा। साथ में उनकी एक फिल्म बाजी की भी संक्षिप्त समीक्षा यहाँ दी गई है। तो कागज के फूल उन्होंने नाम इस किताब का इसलिए रखा कि कागज के फूल गुरुदत्त साहब का एक मास्टरपीस है। ये एक ऐसी किताब है, कागज के फूल एक ऐसी फिल्म थी गुरुदत्त साहब की जिसे उन्होंने बहुत ही तन्मयता से डूबकर अपना सब कुछ देकर बनाया था। कहते हैं ना, कई बार आर्टिस्ट अपनी एक ऐसी कृति बनाता है जिसमें वो अपनी जीत जान लगा देता है, लेकिन फिर भी कई बार वो लोगों को नहीं पसंद आती है। तो यही कागज के फूल के साथ हुआ। गुरुदत्त साहब ने इस पिक्चर को बहुत जी जान से और बहुत तन्मयता से अपना सब कुछ लगाकर बनाया, लेकिन ये पिक्चर उतनी प्रशंसा या उतनी क्या कहें, ये पिक्चर प्रशंसा बटोर ही नहीं पाई। उस समय की सबसे बड़ी फ्लॉप रही जिसने गुरुदत्त साहब को अंदर से तोड़ दिया। और इस फिल्म की असफलता ही उनके डिप्रेशन का और उनकी मृत्यु का कारण बनी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, क्या पता हर देश के लोगों के साथ होता है या फिर हम भारतीयों की ही यही प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास हमारा अपना होता है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए, जिसके काम की हमें कद्र करनी चाहिए, हम उस वक्त उसकी कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है या फिर कुछ विदेशी लोग आकर कह देते हैं कि आपकी ये धरोहर तो बहुत सुंदर है, आपका ये बिल्डिंग सुंदर है, आपका ये काम सुंदर है, आपकी ये फिल्में सुंदर हैं, तो अचानक से हम उसकी परवाह करने लग जाते हैं, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा बढ़ जाती है। और यही कुछ हुआ गुरुदत्त साहब की पिक्चर कागज के फूल के साथ। उस समय के लोगों ने, उस समय के दर्शकों ने इस पिक्चर को नकार दिया। लेकिन उसके बाद के वर्षों में जब हर देश का सिनेमा दूसरे देश में पहुंचने लगा, तब विदेशी लोगों ने इस पिक्चर को पसंद किया। कागज के फूल दुनिया के 11-12 देशों के विश्वविद्यालयों के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है। लोग इस फिल्म को देखकर फिल्म बनाना सीख रहे हैं। वर्ष 2005 में टाइम्स मैगजीन ने ऑल टाइम 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में प्यासा को शामिल किया था। कागज के फूल भी आज दुनिया की ऑल टाइम 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल है। वही कागज के फूल जो अपने वक्त पर सुपर फ्लॉप रही थी। 2002 में साइट एंड साउंड क्रिटिक और डायरेक्टर्स पोल ने प्यासा और कागज के फूल को ऑल टाइम 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में चुना था। और आज गुरुदत्त साहब को भारत का ऑर्सन वेलेस भी बोला जाता है। कई अवसरों पर उन्हें ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक भी माना गया। सोचिए, आज जिस इंसान को इतना प्यार, उसकी कृतियों को इतनी मशहूरियत मिल रही है, वो इंसान डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति कागज के फूल को उस वक्त के दर्शकों का प्यार ही नहीं मिलता या फिर वो उसे समझ ही नहीं पाए। कागज के फूल के बारे में, कागज के फूल में
हीरो गुरुदत्त साहब हैं, लेकिन वो पहले उसके हीरो नहीं थे, हीरो कोई और थे। और गुरुदत्त साहब कैसे उसके हीरो बने, ये भी बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि इस किताब में है। और गुरुदत्त साहब संजीव जी लिखते हैं कि अपनी जीवन का आलेख प्रस्तुत करने के इरादे से उन्होंने कागज़ के फूल नहीं बनाई थी। एक्चुअली जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और कागज़ के फूल की समीक्षा पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे गुरुदत्त साहब का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि कागज़ के फूल उनकी पूरी एक तरह से उनकी पूरी जीवनी थी, यहाँ तक कि वो उनकी मृत्यु से पहले बनकर फ्लॉप भी हो चुकी थी, लेकिन वो उनकी अंत तक की फिल्म थी। जैसे कुदरत ने पहले ही उनके द्वारा अपने जीवन का पूरा प्रोडिक्शन करा करके ये पिक्चर बनवा दी गई और फिर उनको इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। वो कहते हैं कि नियति उनकी ज़िंदगी को इस फिल्म के अनुसार ढालती रही। गुरुदत्त साहब ने अपनी एक सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई और नियति ने उनके जीवन को उनकी उसी कृति के हिसाब से ढाल दिया। कागज़ के फूल के बारे में संजीव जी कहते हैं कि दरअसल कागज़ के फूल की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उस फिल्म में कोई कमी ही नहीं थी। फिल्म इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि कमियां ढूंढने से भी ना मिलें। कागज़ के फूल को एक उच्च स्तरीय आर्ट की संज्ञा दी जा सकती है जो कमर्शियल फिल्मों के मापदंडों पर भी खरी उतरती है। यह एक महान आर्टिस्ट का स्पेशल मास्टरपीस थी जिसे ठीक से समझा नहीं गया। तो अगर आप गुरुदत्त साहब के फ़ैन हैं, अगर आप गुरुदत्त साहब की फिल्में देख चुके हैं, प्यासा, कागज़ के फूल, साहब बीवी और गुलाम, इनमें से अगर आपने कोई भी पिक्चर देखी है तो आप इस किताब को ज़रूर खरीदिए और जानिए अपने देश के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गुणी निर्माता निर्देशक के बारे में। पढ़िए उनका जीवन, उनकी फिल्मों के बारे में और गर्व करिए अपने इतिहास पर। धन्यवाद।